हाँ तो बेटा, हाँ अपन ने अब तक इस चैप्टर के अंदर चीज़ें डिस्कस करी है, वो कौन कौन सी है, जैसे कि ऑक्टेट रूल है, वैलेंसी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और कल अपन ने बड़ी ही अच्छी चीज़ देखी थी वीवीटी, उसके अंदर मैंने ओवरलैपिंग के बारे में आपको बताया था, बहुत अच्छी चीज़ थी, पहचानने वाली चीज़ है। आज अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे बेटा अपन? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी भी चीज़ है, अपन को आना भी चाहिए। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली बोलता क्या है कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। सेम एनर्जी के क्या बनाएंगे? एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन ने केवल एक ही चीज बोली थी, सेम ऑर्बिटल के एटॉमिक सेम ऑर्बिटल्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। दो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, या तो वो सेम एनर्जी के हो या ऑलमोस्ट, या तो सेम एनर्जी के हो या ऑलमोस्ट एनर्जी सेम एनर्जी के क्या हो? ऑर्बिटल्स हो। क्या बोला था इसने कि इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम एनर्जी और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स to form new orbitals, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के या सेम एनर्जी के या ऑलमोस्ट को अपन यहाँ पर बोल सकते हैं नियरली सेम। क्या बोल सकते हैं? नियरली सेम। जो उसके आसपास की जो एनर्जी है उसके ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होकर के जो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे वही क्या है? तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर एक जानने वाली बात आती है, जैसे अपन ने बीवीटी में क्या देखा था? अपन ने बीवीटी में एक चीज देखी थी कि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स युक्त क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? तुम्हारा ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं? तुम्हारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये चीज अपन ने देखी थी। एक मैं अगर बेसिक एग्जाम्पल से तुमको समझाऊं, एक बेसिक, दुनिया जहां का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है CH4। अगर CH4 का डायग्राम, CH4 की अगर स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो कुछ ऐसी तुमको क्या आएगी? नजर आएगी। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये CH, ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है। भाई है तो CH का बॉन्ड ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? तुम्हारी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन शांत रखो। बीबीटी क्या कहता है? बीबीटी ये कहता है कि पहले आप इसका लिखो हाइब्रिडाइजेशन। मैंने लिखा 1s2, मैंने लिखा 2s2, और मैंने लिखा 2p2। यही लिखूंगा। कितने कार्बन में कितने भरने? 6, 2, 4, 5 और 1, 6। मेरे को किससे काम है? आउटर मोस्ट सेल से काम है। मैंने यहाँ पर क्या उठा लिया तुम्हारे पास? क्या उठा लिया? कार्बन का। ये मेरा 2s वाला रहा, और ये मेरा कौन सा रहा? 2p वाला रहा। 2s में 2 है, और 2p में भी कितने हैं मेरे पास? 2 है। यही तो किया कि साहब कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं मेरे को? 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो 4 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलकर के कार्बन के 4 ऑर्बिटल से मिलकर के क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन ओवरलैपिंग तो भाई साहब किसके बीच में होती है? जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते। यहाँ तो 2 ही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर एक्साइटेशन होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ES के नाम से इसको बोलते हैं। आके बहुत डिटेल में आएंगे, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये होती है तुम्हारी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2s। यहाँ तो 2 पहले से ही थे, यहाँ से एक उठ करके कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अब देखो महाराज, यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने अनपेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए? 1, 2, 3, 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 4 ही तो हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो इन चारों से क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन की और इसकी ओवरलैपिंग हुई, हाइड्रोजन की और इसकी ओवरलैपिंग हुई, हाइड्रोजन की और इसकी ओवरलैपिंग हुई, हाइड्रोजन और इसकी क्या हुई? ओवरलैपिंग हुई। यही तो बोला भाई, यही तो बोला कि ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग होकर के क्या बना लिया इन्होंने? अपने एक एक बॉन्ड्स बना लिए। अब मुद्दा ये है कि जब ओवरलैपिंग हुई तो भाई साहब इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन ने इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या करी होगी?
ओवरलैपिंग करी होगी, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करी होगी, ओवरलैपिंग करी होगी। तो ये ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई थी, मैंने बताया था, अगर इसका 1s में है, इसका भी 1s में, इसका भी 1s में कल वाले लेक्चर में, तो ये ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई, 1s 2p के बीच में। बाकी ये तीनों ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई है, 2p और 1s के बीच में, 1s के बीच में, सॉरी ये 2s के बीच में हुई थी, 1s 2s के बीच में, 1s 2p के बीच में, ये 1s 2p के बीच में। यानी कि ये तीनों की एनर्जी तो सेम, ये तीनों तो सेम टाइप के बॉन्ड्स बना रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये क्या है, मतलब एक हाइड्रोजन कोई सा ही पकड़ लो, मैं ये वाला पकड़ रहा हूँ, तो यानी कि ये तो डिफरेंट हो गया। लेकिन ये डिफरेंट किसके अकॉर्डिंग हुआ है, बीबीटी के अकॉर्डिंग। बीबीटी ने ऐसे ही तो बताया था अपन को करना, जो अपन ने कर दिया। यानी कि एक बॉन्ड क्या हो रहा है यहाँ पर, डिफरेंट एनर्जी का ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी कहीं तो चेंज होगी यार। देखो यार, ये 1s से 2p के बीच में, 1s 2p 1s 2p, ये तीन तो सेम है, लेकिन एक क्या नजर आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ से आया क्या, हाइब्रिडाइजेशन। और फिर उस हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया कि सेम एनर्जी के या ऑलमोस्ट, या बोल सकते हैं नियर बाई, या बोल सकते हैं नियरली सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है वो इंटरमिक्स होकर के किसका फॉर्मेशन करता है, न्यू ऑर्बिटल्स का। कैसे सर, समझाओ तो सही कैसे, सर समझाओ तो सही कैसे, सर बैठे समझाने के लिए, ठीक है। वही एग्जांपल सेम, इसी CH4 से दोबारा समझाऊंगा। कार्बन है 6 है, 1s2 है, 2s2 है और 2p2 है। अरे महाराज मेरे को एक बात है, आप एक चीज बता दो, ठीक है, तुमको ये लिखना आता ही नहीं आता कॉन्फ़िगरेशन, तो लिख डालो ना। अपन को तो आउटर मोस्ट से काम है, यानी कि 2s और ये क्या है मेरे पास, 2p है। 2s में 2 था, 2p में 2 थे। अब अपन ने क्या करवाई, ये तो क्या थी तुम्हारी ग्राउंड स्टेट थी, मेरे को करवानी है एक्साइटेड स्टेट के। सर सेम ही तो कर रहे हो सर, सेम ही तो कर रहे हो, क्या नया कर दिया, करूँगा बेटा नया करूँगा। इसने क्या बोला मेरे को बात बताओ, ये चाहे S है चाहे ये P है, लेकिन शेल दोनों की क्या है, एक शेल दोनों की क्या है, एक। ये भी सेकंड सेल है, ये भी क्या है, सेकंड सेल है। बस अंतर कितना है, S और P। अगर ये भी P होता तो दोनों की एनर्जी सेम होती, अगर ये भी S होता तो इसकी और इसकी एनर्जी क्या हो जाती, सेम। यही हाइब्रिडेशन बोल रहा है कि या तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, या ऑलमोस्ट सेम, या नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, जो शेल सेम है, कुछ ही तो अंतर है, S का और P का अंतर है। तो यानी कि दोनों की एनर्जी, मैं नहीं कह रहा कि सेम है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इन दोनों की एनर्जी सेम है, लेकिन ऑलमोस्ट नियरली क्या है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। ये दोनों इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर के एक नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चों क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये दो जिस्म होकर मिलकर के क्या हो गए, एक जान हो गए। दो जिस्म मिलकर के क्या हो गए, एक जान हो गए। अब यहां पर हाइड्रोजन को लगा दो। अब यहां पर ये कौन से है, S और P ने, ध्यान देना, एक S ने और 3 P ने, एक S और 1 2 3 P। तो एक S और 3 P ने मिलकर के क्या बनाया, एक S और P कितने हैं, 3। तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, 3 sp3। ये कौन से ऑर्बिटल बने हैं, sp3। ये भी क्या है, sp3। ये भी क्या है, sp3। ये भी क्या है, sp3 है। ये भी क्या है, sp। अब यहां से क्या जुड़ेगा तुम्हारा, हाइड्रोजन। ये जुड़ेगा तुम्हारा हाइड्रोजन, ये जुड़ेगा तुम्हारा हाइड्रोजन, ये जुड़ेगा तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1s में। कहाँ है, 1s में। कहाँ है, 1s में। कहाँ है, 1s में। इस कार्बन का sp3 में एक अनपेयर्ड हो गया, इसका 1s में अनपेयर्ड हो गया। ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, 1s और sp3 के बीच में। ओवरलैपिंग 1s और sp3 के बीच में। ओवरलैपिंग 1s और sp3 के बीच में। ओवरलैपिंग 1s और sp3 के फॉर्म में हो रही है। यानी कि अगर कार्बन में ये चारों बंद है, ये चारों बॉन्ड है, तो चारों के चारों क्या होंगे, सेम। क्यों,
क्यों? क्योंकि यहाँ किसके बीच में हो रही है? 1s sp3 के बीच में, 1s sp3 के बीच में, 1s sp3 के बीच में, 1s और sp3 के बीच में। चारों बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स आर द सेम, ऑल बॉन्ड्स आर द सेम। ये किसने बता दिया? हाइब्रिडाइजेशन। नहीं है, बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? नहीं, तुम बता दो, तुम बता दो एक बार कमेंट में, आई कि नहीं आई? आई ना? यही तो मैं समझाना चाह रहा था तुमको। एक बार इस पे नजर घुमाओ, इसके बाद मैं तुमको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, जैसे कि हर चीज को दर्शाने का क्या होता है, एक तरीका होता है। जब भी तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो एक शेप के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, बताया जाता है। एक शेप बनाई जाती है, और वो शेप कौन सी होती है तुम्हारी? ये शेप कौन सी होती है तुम्हारी? ये। जहां भी तुमको ये ऐसा ऑर्बिटल दिख जाए तो तुमको क्या समझना है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा होगा? हो रहा होगा नहीं, हो चुका होगा। हो रहा होगा नहीं, हो चुका होगा। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। गलत समझ बस। क्या हो चुका होगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो चुका होगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो चुका होगा? हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ये सारे क्या थे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेम एनर्जी के, कितनी, कौन सी एनर्जी के? सेम एनर्जी के क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है? नोट इट, सॉरी नोट इट, क्या, स्क्रीनशॉट ले लो और दबा दो इसको, ठीक है? अब अपन बढ़ते हैं आगे, अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपन क्या जानकारी लेना चाहते हैं, देखो। अरे मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, अरे मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है? अब मैं तुमको एक बात बता दूं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप है वो डिपेंड करता है किस पे? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। यानी कि साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं बहुत अच्छी, बहुत शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये डिपेंड करता है किस पे? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। ध्यान रखना मेरी बात को, क्या रखना मेरी बात को? ध्यान रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो साइज है वो डिपेंड करता है किस पे? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, आपको एक सवाल दे देगा। मेरे को तो एक चीज बताओ पहले, क्या तुम जानते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? यू नो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? कोई बात नहीं पता, आप मेरे को मान के चलो ये क्या है तुम्हारे पास? एस पी है। कोई भी परसेंटेज अपन निकालते हैं तो किस में से निकालते हैं? ऑफ कोर्स 100 में से निकालते हैं। अब यहाँ पर एक ही एस है और एक ही पी है। कितने जन हैं? 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोगों में जब 100 का बंटवारा करेंगे तो कितना कितना होएगा? 50% का। तो मैं क्या कह दूंगा कि ये जो एस पी है इसके अंदर एस कैरेक्टर, तो इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं? 50%। और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है? 50, यानी कि 50%। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर sp2 की बात करूँ, मेरे को बात बताओ sp2 में कितने लोग हैं? 2 लोग ये हैं और एक क्या है? s। टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोगों का डिवाइडेशन अगर 100 में से करोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? 33। कितना बन जाएगा? 33.33 बन जाएगा। तो यानी कि अगर कितना बन जाएगा? 33.33। तो यानी कि एक एस है तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया तुम्हारा? 33.33। और अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछूं तो 66.66। दैट्स इट। ओके। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसके बारे में? sp3 के बारे में। sp3 में कितने लोग हैं? 3 p है और एक s है, यानी कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। 100 को जब 4 लोगों में बांटोगे तो कितना कितना बट में आएगा? 25। s तो एक ही है ना, तो प्रतिशत s कितना आ जाएगा? 25। और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज p कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 75%। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर वेट, अगर मैं तुमको एक सवाल दे दूं और तुमसे बोल दूं लार्जेस्ट साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल,
हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिट ऑर्बिटल, और पहला ऑप्शन दे दूं sp, दूसरा ऑप्शन दे दूं sp2, तीसरा ऑप्शन दे दूं sp3, और चौथा ऑप्शन दे दूं नन ऑफ दीज। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, sp3d कर सकते हैं, sp3d2 कर सकते हैं, ठीक है। अपन को केवल इनमें देखना रहता है, ठीक है। मेरे को बात बताओ, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो साइज ऑफ एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल घट जाएगा, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर घटा तो साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ जाएगा। तो सबसे कम परसेंटेज एस कैरेक्टर का है कि साहब यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है 25%, गिनो यहाँ कितना है 33.33, यहाँ कितना है 50%। तो यानी कि ऑप्शन मेरे पास कौन सा सही होगा, ये वाला। ये देखना आया कि तुमको, ये देखना आ गया, मजा कह रहा हूं तुमको, मजा आ गए, क्या आ गए, मजे। ये याद रखना, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ओके, मैं यहां पर बात करता हूं, एक एस है एक पी है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एसपी बनाया, ठीक है। एसपी की ज्योमेट्री अगर मैं देखूं, अगर ए को सेंट्रल एटम मान लूं तो एक बी ये पड़ा, बी को छोड़ो, और एक तुम्हारा ये पड़ा। एसपी मतलब 2 है, एसपी का मतलब क्या है 2, यानी कि सेंटर एटम से कितने साइड एटम जुड़े होंगे 2, एक ये जुड़ रहा और एक ये जुड़ रहा, दोनों के बीच में कितने का एंगल 180 डिग्री का एंगल। इसको नाम क्या देते हैं अपन, लीनियर। ये क्या है तुम्हारा, लीनियर है। अच्छा, इसको तुम और कैसे बना सकते हो, इसको तुम और कैसे बना सकते हो, जैसे कि तुम्हारा ये ए सेंट्रल एटम है, तो इसको तुम ऐसे ना बना, क्योंकि ये भी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इसको कैसे बना सकते हो तुम, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से कुछ बनाते हैं, ठीक है। तुमको एक बेसिक आइडिया दूँ, ये चीज़ें ना कभी नहीं बनाई जाती। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है ना, ये जो छोटी लोब है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो लोब है, ये कौन सी है तुम्हारी, लोअर लोब, स्मॉल लोब बोल सकते हो। ये कौन सी लोब है तुम्हारी, स्मॉल लोब, और ये कौन सी है तुम्हारी, लार्ज लोब, लार्ज लोब। जनरली अपन जब बनाते हैं तो स्मॉल लोब को खा जाओ, मत बनाओ, लेकिन तुमको कहीं बनी हुई दिख जाए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है बाबू, क्यों, क्योंकि है तो बनेगी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको खा जाओ तो बेटर है, ताकि तुम्हारी ऐसी लीनियर स्ट्रक्चर बनती रहे। बात समझ में आई भाई। देखो एस है पी है, इन दोनों ने मिलकर के एक एस पी बनाया, कितने हैं 2, तो यानी कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कुछ इस तरीके से 2 हाइब्रिड, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इधर को चिपक जाएगा और एक इधर को चिपक जाएगा। जब ई तय को चिपक जाएगा या अतः को चिपक जाएगा तो यही तो संरचना बनेगी। मैं इसको उठा के जहाँ रख दूँ, जा को उठा के जहाँ रख दूँ, यही तो बात करूंगा मैं। अगर मैं एक एस और 2 पी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 2 पी मान लेता हूँ, तो क्या बनेगी मेरे पास sp2, अरे ये px मान लो, ये py मान लो, आगे pz भी आएगा, याद है, ओके ओके। क्या बन गया मेरे पास sp2, कितने हैं संख्या में, ये 2 और 1 3, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये ऐसे ऐसी 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 क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, 3 बन जाएगी। अगर मैं सेंट्रल एटम ए को मान लूँ तो 3 मतलब एक येरा, एक जेरा और एक जेरा, एक जेरा, एक जेरा और एक जेरा, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि प्लेन के अंदर है और 3 इसके ऊपर शाखाएं हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा ठीक है, इसको और कैसे बना सकते हैं कि इसको सेंट्रल एटम मान लो, एक को ऐसे 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 ऐसे, पहली लोब कैसी बना दूं मैं, ये आ रही समझ में कैसे बना रहा हूँ, और ऐसे ही, ओहो बन गई ऐसे, इस तरीके से क्या रहती है, अरेंज रहती है। और ये तुम्हारा क्या है, इसलिए बोला मैंने कि छोटी लोब को अगर तुम खा जाओगे तो तुम्हारी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऐसे बढ़िया सी बन जाएगी। इसलिए मैंने तुमको बोला था कि जो स्मॉल लोब है उसको खा जाओ, लेकिन तुमको कहीं कहीं पे मिल जाए तो ऐसा मत बोलना मास्टर ने तो बताया नहीं, गलत पढ़ा रहा मास्टर गलत नहीं है भैया, हो सकते हैं मास्टर भी क्यों गलत नहीं हो सकते, मैं भी हो सकता हूँ, मैं तो भगवान थोड़ी ना हूँ। ये देखो एक एस और 3 क्या ले लिए मैंने यहाँ पर, पी ले दिए, और 3 पी ले दिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा sp3। sp3 संख्या में कितने 4, तो ये कितने बनेंगे नंबर्स में 1 2 3 4। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज़ देख करके तुमको कुछ याद आ रही है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर इंटरमिक्स. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर इंटरमिक्स. नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. यानी कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे समझो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. एक और केस सॉल्व हो गया. यस, केस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं बेटा. यहाँ पे तो एक्चुअल में ही ऐसे ही क्या किए जाते हैं, तुम्हारे केस सॉल्व किए जाते हैं. अच्छा, मेरे को इसका अंदाजा बताओ कि अगर ये sp3 है तो इस sp3 के स्ट्रक्चर में कैसे बना सकता हूँ, बताओ. ऐसे ट्राइगोनल प्लेन. यस, बिल्कुल. देखो, अगर ये मैं तुम्हारा सेंट्रल एटम मान लो तो एक ये, एक जे और एक कैसी बनाऊंगा मैं, इस तरीके से क्या बना दूंगा, स्ट्रक्चर बना दूंगा. ठीक है. अब इसको ऐसे भी खींच सकते हो तुम. अब मेरे पास जो यार वो फालतू की वो चीज़ें नहीं, हालांकि वो फालतू नहीं, बहुत अच्छी, उससे अच्छा समझ में आता है. मेरे पास है ही नहीं, सीधी सी बात है, मेरे पास है ही नहीं. ठीक है. हाँ, मैंने तुमको ट्राइगोनल प्लेन में इसका एंगल नहीं बताया था, 120 डिग्री. और इसमें तुम्हारा जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 109 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का. कितने का रहता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल रहता है. ठीक, इस तरीके से. ओके 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 ओके, खत्म. ओके, कहाँ खत्म महाराज, आगे बढ़ लेते हैं. अब किसका ले लेते हैं अपन बेटा, डी का ले लेते हैं. किसका ले लेते हैं, डी का. डी जेड स्क्वायर आ जाएगा इसमें. एक एस पी पी, ये पी एक्स वाई और पी जेड है, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इनके डी भी ले रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस पी थ्री डी. संख्या में कितने हैं, ये 5. तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे. बनाओ. 1 2 3 4 5 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 ऐसे क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे. अब इनका मैं कैसे बना सकता हूं. अच्छा, उसका नाम बता दिया था मैंने, है उसका नाम बताया था मैंने. इधर इसका बनाया था अपन ने, ये जो इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल. मेरे को सडनली याद आया, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसकी कितनी फ्लक्स है, 4 है. ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा. ये 5 को देख के आया था, मेरे को याद है. ठीक है. अब इसका अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो. अब इस संरचना को अगर तुम गौर दोगे तो इनको मैं कैसे बना देता हूँ, डॉट डॉट से. इनको अपन बोलते हैं पिरामिडल शेप. इनको क्या बोलते हैं अपन, पिरामिडल शेप. अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी है, तुम्हारी ट्राइगोनल और प्लेनर. ये चीज समझ में आई, ट्राइगोनल पिरामिड. ठीक है. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइगोनल. अब अगर मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल. ट्राइगोनल पिरामिडल. अगर इसके नीचे एक और आता है तो ये एक पिरामिडल ऊपर और एक नीचे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, बाई पिरामिडल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल. ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. फिर अगेन बोल रहा हूँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. इनके बीच में एक एंगल, इसके बीच में और इसके बीच में 90, और ये तुम्हारा क्या रहा, तुम्हारे पास 120. ठीक है. इज इट क्लियर और नॉट. बस अपने पास एक और लास्ट बच रही है, 6 वाली बच रही है. 6 वाली बच रही है अपने पास. तो 6 वाली को ले लो. 1 2 3 डी प्लस डी. इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, sp3d2. अब मेरे को आज बताओ, गिन के बताओ कितने हो गए तुम्हारे पास, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6. क्या हो गया तुम्हारे पास, 5 6. ठीक है. अब 5 और 6 को बताऊँ मैं कैसे बनाते हैं. 6 हो गए तो जाहिर सी बात है इधर 1 2 3 4 5 6. अच्छा, तुम ये समझ रहे हो कि कैसे कैसे लिखा. एस तो एस ये तुम्हारा पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, और ये जो है तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये तुम्हारा क्या है, डी जेड स्क्वायर है. ठीक है. ये ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते होंगे. तो नहीं होंगे तो मैं आगे इनको डिस्कस कर लूँगा. आप कमेंट में जरूर बता दीजिए कि हाँ सर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूँगा. ठीक है. इस तरीके की क्या होती है तुम्हारी स्ट्रक्चर होती है. इससे 4 1 2 3 4 और ये क्या लगे रहते हैं तुम्हारे बाई
पिरामिडल। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, पहले तो आप इसको बोल सकते हो स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, स्क्वायर है, जो कि किस में है, प्लेनर में है, ठीक है। इसको तुम बोल सकते हो स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसका फेमस नाम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये इसको तुम क्या बोल सकते हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या सबसे फेमस नाम इसका क्या, ऑक्टाहेड्रल। ये कुछ मेरी क्या थी, मैंने तुमसे जो करी वो क्या थी, ये बातें थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मैं वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ एक बार, वीडियो आपकी लंबी हो रही है थोड़ी सी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अपन कर लेते हैं। आ जाओ, अपन देख लेते हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सिंपल सा है, सबसे पहले तो बाय फार्मूला से कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, उनको ऐड कर दो, एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर, उनको ऐड करो। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि CH4 कर लेते हैं। CH4 वही बेसिक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। कार्बन है, कार्बन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये रहा कार्बन के सर कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 4, 1 2 3 और एक ये 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। कि सर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, कि सर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो मैंने 4 लिख दिया। लोन पेयर है क्या सर, एक भी लोन पेयर एक भी नहीं है, तो यानी कितने हुए, 4 का मतलब क्या हुआ, sp3, 3 p और 1 4, तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया मेरे पास, sp3। दूसरा, अगर मैं NH3 की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन जोड़ने के सर, 1 2 और 3 है। सर आप ऐसे क्यों जोड़ रहे हो, इसका भी रीज़न बताऊंगा मैं जब BSc-PR थ्योरी पढ़ाऊंगा ना। हाँ बिल्कुल, BSc-PR थ्योरी बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्री में कैसे बना पा रहा हूँ, कैसे मेरे को पता लग रहा है। चलो हमारा तो प्रैक्टिस में आ रही है, तुम्हारे थोड़ी ना आ रही है, तुम कैसे इसको बना सकते हो। हाइड्रोजन देखो 3 जुड़ने थे, 3 जुड़ गए। सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखो तो, कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ये 6। सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, तो कितना है, कि सर 6 है। कितने की जरूरत है, 2 की, तो 2 क्या लगा दो इसके पास, लोन पेयर। मेरे को बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही तो करना था। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और लोन पेयर कितना है तुम्हारे पास, 1, कितने हो गए, 4 हो गए। कि सर ये है तो sp3 ही, लेकिन दोनों sp3 में अंतर है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है। एक और बेसिक एग्जांपल, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ट्रिक्स, उस ट्रिक से आप सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं SO4 2-। अब देखो सर कि सल्फर है, कितनी ऑक्सीजन जोड़नी है सर, 4 ऑक्सीजन। जो मैं बता रहा हूँ वैसे किया करो, कि सर कितनी ऑक्सीजन जोड़नी है, 4 ऑक्सीजन जोड़नी है सर। कि सर मेरे को एक चीज़ पता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ती है, तो सर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। सर ठीक है, सर ये 2 माइनस भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 माइनस भी आ रहा है। सर ये 2 माइनस आ रहा है, क्या करूँ, कि सर ये 2 माइनस आ रहा है, तो दोनों माइनस को, हर एक, दोनों माइनस है तो उनको ऑक्सीजन में क्या कर दो, बांट दो। मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस इस वाली ऑक्सीजन को दे दिया, 1 माइनस इस वाली ऑक्सीजन को दे दिया। जैसे ही इस वाली ऑक्सीजन को माइनस दूंगा, 1 बॉन्ड हट जाएगा, इस वाली ऑक्सीजन को माइनस दूंगा, 1 बॉन्ड फिर हट जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर सर के इनको कैसे बांट रहा हूँ, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर, BSc-PR थ्योरी के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिन लो, 1 2 3 4 5, सॉरी ये क्या है, एक पाई बॉन्ड है, 2 क्या है तुम्हारे पास, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4। लॉन पेयर दिख रहा है कि कहीं भी, कि सर नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। लॉन पेयर कितने हैं, 0। टोटल कितना आया, 4 मतलब sp3। कि सर इसके ऊपर भी क्या है तुम्हारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी किस तरीके से वर्क कर रहा है मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। अब फाइनल प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक क्या है, जो मैं यूज करता हूं वो ट्रिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक क्या है।
पहले तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ आपके, ठीक है। मैं सॉरी, मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवा पाऊँ। ओके डन। एक एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पर CH4, दूसरा लूँगा अभी लिया था अपन ने NH3, तीसरा अपन एक एग्जाम्पल ले लेंगे H2O, और चौथा एग्जाम्पल ले लेंगे अपन NH4+, ठीक है। ओके, एंड देन पाँचवा एग्जाम्पल मैं ले लूँगा SO3 2- ले लेते हैं। ओके, SO3 2- ले लेते हैं। और सिक्स्थ एग्जाम्पल, हाँ, एक I3- ले लेते हैं, इससे भी आपकी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सातवां एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा एग्जाम्पल XeF4, और बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारा NO3- ले लेते हैं, NO3- ले लेते हैं। अब देखो आपको करना क्या है। देखो, जैसे कि यार हमारे रेस्पेक्टेड हमको भी पढ़ाया हुआ है टीचरों ने, जैसा कि हमारे गुरुओं ने सिखाया हुआ, वैसे हम भी तुमको समझाएंगे। एक ट्रिक है, इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन को लिखते हैं इस फॉर्म में, ABXLY कि सर यहाँ पर AB क्या है, ये तुम्हारा है सेंट्रल एटम, ये क्या है तुम्हारा सेंट्रल एटम, कि सर B क्या है, B है तुम्हारे बॉन्ड एटम्स, यानी कि बॉन्डिंग एटम्स, यानी कि जो तुम्हारे क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, साइड एटम्स बोलेंगे। X क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड एटम्स, L क्या है तुम्हारा, लॉन पेयर, और Y क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ लॉन पेयर। आपको कुछ नहीं करना, मैंने बोला था कल आपको कि मैं उंगलियों पे बताऊंगा, उंगलियों पे किस तरीके से। देखो, इसके बाद है ना, तुम्हारी दुनिया जहाँ का कोई सा भी कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दैट ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उंगलियों पे गिनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक मार्कर को यहाँ पर रख देता हूँ, मैं यूज में अब नहीं लूँगा, ठीक है। अब मैं केवल उंगलियों को लूँगा। कार्बन, आपको देखना है कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये चीज़ आपको बता के आ रहा हूँ कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन किस बतौर अपन देखते हैं। कार्बन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि सर 6। देखो, मैं मेरी उंगलियों पर काउंट करता हूँ ऐसे, ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मेरा 10 यहाँ पर आकर के क्या होता है, खत्म होता है। ये मेरी गिनती है मेरी हाथों की। कोई इनमें 3-4 काउंट कर लो, कोई इसमें लाइनों को काउंट करता है, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मेरी कि 6 क्या होते हैं तुम्हारे, क्या होता है तुम्हारे, कार्बन है। कार्बन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, क्योंकि 6 तो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो 4 मेरे पास, यानी कि यहाँ पर 4 है। अब मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल 4। देखो, इसको पहले AB की फॉर्म में लिखो, मैं लिखूंगा यहाँ पर A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल एटम कार्बन को। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड एटम को। और X क्या है, साइड एटम के नंबर, कितने नंबर है, 4। तो ये AB4, ये तो हर चीज में आपको लिखना है। इसमें क्या हो जाएगा, AB3, साइड एटम कितने, 3। इसमें क्या हो जाएगा, AB2, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा AB4, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, साइड एटम, और कितने हैं, 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB3, ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं साइड एटम के रूप में, 3। यहाँ पर 3 आयोडीन है। अगर मैं एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मान लूँ, तो बाकी के 2 आयोडीन एटम क्या होगा तुम्हारे, साइड एटम हो गए। तो AB2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB3। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक। फिर यहाँ पर आपको क्या काउंट करने हैं, लोन पेयर, बस यही एक ट्रिकी मामला था। लोन पेयर कैसे, कार्बन के पास मेरे को बात बताओ, तुम कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास, कि सर 4 है। और कितने बॉन्ड एटम जुड़ रहे हैं, 4 ही जुड़ रहे हैं। यानी कि इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, 1, 2, 3, 4। और इन चारों से 4 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो कुछ बचा क्या, लोन पेयर बचा, नहीं बचा। यानी कि लोन पेयर क्या है तुम्हारे पास, 0। AB कितना बचा तुम्हारे पास, 4 का मतलब क्या होता है, sp3। ये उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ N, नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे VE लिख दूँ। नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के साथ कितने H जुड़े हुए हैं, केवल 3।
एक H, दो H और तीन H। सर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? एक लोन पेयर। तो लोन पेयर्स के नंबर कितने हैं तुम्हारे पास? एक। तीन और एक कितने होते हैं? चार, क्योंकि बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर, यही तो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तीन और एक चार मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? sp3। देखो sp3 इसमें लोन पेयर है, इसमें नहीं है। ये बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़ आपके बीएससी पीआर थ्योरी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुन लेना, बीएससी पीआर थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तुमको ये लोन पेयर ही बताएगा कि तुम्हारी स्ट्रक्चर कितनी मूव करेगी और कैसे तुम्हारी स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे तुम्हारी किसी भी एटम्स की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा, ये लोन पेयर ही डिसाइड करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन है सेंट्रल एटम? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं? 2, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक लोन पेयर बनाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितने लोन पेयर बना लेंगे? 2। यानी कि लोन पेयर कितने हो गए यहाँ पर? 2 और 2 4 मतलब ये भी अभी भी sp3 है, लेकिन इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं? 2। सेम आ जाओ, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कि सर 5 है, लेकिन एक प्लस भी तो आ रहा है। 5 है लेकिन एक प्लस भी तो आ रहा है, तो प्लस की वजह से क्या हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4। भाई जहाँ 5 है, एक प्लस आ गया तो एक क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम हो जाएगा। ऐसे तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि प्लस आ रहा है। प्लस मतलब उसने एक प्लस आ रहा है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। यही तो होता है। तो यहाँ पर 5 की जगह बचे कितने? केवल 4 बचे। कितने बचे? केवल 4 बचे। तो 1 2 3 4 मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ताकि आप भूलो ना, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं? 1 2 3 और 1 4। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। लोन पेयर क्या है? 0, यानी कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बात आई समझ में? ये देखो सल्फर है, सल्फर के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? ऑक्सीजन की सीरीज में आता है, ऑक्सीजन के ही ग्रुप में आता है। तो सल्फर के जो ऑक्सीजन के पास वही क्या? सल्फर के पास। यानी कि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और 2 कितने आ रहे हैं? माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। कितने माइनस आ रहे हैं? 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? इसने एक्सेप्ट किया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो इसका मतलब जहां 6 थे वहां कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब 8 से बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 2 4 6 और 8। कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं? 3। मैं आपको बता रहा हूं, जब एक ऑक्सीजन 2 बंध से जुड़ता है तो एक ऑक्सीजन जब 2 बंध से जुड़ता है, तो 3 ऑक्सीजन कितने बंध से जुड़ेंगे? 6 बॉन्ड से ये जुड़ेंगे। तो देखो, एक ऑक्सीजन मिलके ऐसे जुड़ा, दूसरा ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा, 2 बॉन्ड से जुड़ता है ना। तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि कितने बॉन्ड से जुड़ता है? 2 बॉन्ड से। फिर एक और ऑक्सीजन जोड़ना है, ये भी कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक लोन पेयर। यानी कि ये भी क्या है तुम्हारा? sp3। देखो डिफरेंट टाइप्स देख रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन एक ही है, लेकिन इनके टाइप्स देख रहे हो। लोन पेयर्स में क्या है? सारे के सारे डिफरेंट आ रहे। ये चीज़, ये जो फिलहाल चल रहा है, ये जो आखिरी का जो टाइम चल रहा है तुम्हारा लेक्चर खत्म होने का, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बीएससी पीआर थोड़ी उड़ जाएगी, ध्यान से समझ लो। I3, इसमें एक आयोडीन है। मेरे को बात बताओ, आयोडीन किसके? इसमें मैंने क्या बोला कि एक आयोडीन क्या है तुम्हारा? सेंट्रल एटम। बाकी के 2 आयोडीन क्या है तुम्हारे? साइड एटम हो जाएंगे, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। यही होता है। अब आयोडीन किसके ग्रुप में आता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन। साहब फ्लोरीन का तो हमको पता है कि कितना होता है? 7। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 7। क्योंकि एक माइनस आ रहा है तो एक क्या हो जाएगा? ऐड। यानी कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आयोडीन जुड़े हैं? 2 आयोडीन। आयोडीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है साहब। एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, आयोडीन जोड़ना है ना, हाँ सॉरी,
एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया, बाकी कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1। साहब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। sp3d, 3 और 1 4 और 1 5। अब आया तुम्हारा sp3d वाला। बात आई समझ में? Xe 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 Xe, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे को बात बताओ तुम। जीनोन, नियोन, जीनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ना ये वाला नियोन के बारे में आता है। और नियोन कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है। 2 घटा दो कितने बचे? 8। यानी कि इसके पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास? 8 है। 8 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कुछ माइनस प्लस नहीं आ रहा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मैं जो डॉट बना रहा हूँ ना, इनको तुम अपनी उंगलियों पे गिनो। जैसे मेरा कि 8 कहाँ आता है? यहाँ आता है। कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए? 4। तो 4 जुड़ गए तो बचे कितने? 1 2 3 4 बच गए। यही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। कितने F जुड़ गए? 4 2 3 4। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन। कितने लोन पेयर? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। 4 और 2 6, यानी कि sp3 और d2। बात आई समझ में? ऐसे ही NO3 का है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं तुम्हारे पास? 5। एक आते ही कितने हो गया? 6 हो गया। तो 6 हो गया मतलब 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? 2 बॉन्ड से, यानी कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन जोड़नी थी, 3 ऑक्सीजन जोड़ दी। कुछ बचा? नहीं बचा। तो यानी कि लोन पेयर 0, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। तो ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गई तो मैं क्लियरली बता रहा हूं तुम जीत गए। खुला बता रहा हूं मैं, क्या होगा? तुम जीत गए। डेफिनेटली यू नेल्ड इट, डेफिनेटली यू नेल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तुमने हाइब्रिडाइजेशन को फोड़ दिया बेटाओ। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुमको आ गया। मैं क्लियरली बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया तुमको। यू नेल्ड इट। अब तुम बोलो तो एक सेकंड में टाइमिंग देख लेता हूं, वरना और एग्जांपल कराएंगे अपन। 17 मिनट्स हो गए। ये वीडियोस नई नई करके आ रहा हूँ तुम्हारे, कम से कम 51 आवर्स की कम से कम जाएगी। देखो मैं यहाँ पर 2-3 एग्जांपल और ले रहा हूँ आपके। ओके, इधर की साइड में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 8 थे ना, एग्जाम्पल नंबर 9। मेरे को अच्छा सा एग्जाम्पल आपके लिए ढूंढने दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपन बहुत देर से कुछ कुछ कर रहे हैं। एक मैं यहाँ पर एक और कंफ्यूजिंग आपका N3- वाला ले लेता हूँ, और 10 में आपका I3- ले सकते हैं, I3+, और एक ओके 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 ठीक 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 ठीक, ओके डन। यही 2 लेते हैं अपन। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर N3 ये 3 वाली है और सेम ही एटम्स है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया कि एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे साइड एटम। एक सेंट्रल एटम, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा? AB2, क्योंकि इनमें से एक क्या है? सेंट्रल एटम है। इसको भी लिखूंगा AB2, क्योंकि इनमें से एक क्या है? सेंट्रल एटम, और बाकी के 2 बचे हुए साइड एटम है, यानी कि L और L निकालना है मेरे को। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, एक माइनस आ रहा है, यानी कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पर जुड़ कितने रहे? 2 नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं, 1। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं तुम्हारे पास? 2 नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं। अब बेटाओ यहाँ पर थोड़ी सी तसल्ली रखना, मैं तुमको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ें होती है, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, वो कितने बॉन्ड से जुड़ता है? डबल बॉन्ड से। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? 3 बॉन्ड से। ये इस एग्जाम्पल को मैं लिटरली बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि तुम यहाँ पर निकल जाओगे। एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है? 3 से, यानी कि कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? 3 बॉन्ड से। 2 ही नाइट्रोजन जोड़ने थे, 2 के 2 जोड़ दिए, कुछ बचा क्या? नहीं। लोन पेयर क्या है तुम्हारा? 0। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? sp हाइब्रिडाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नेल्ड इट। मैं इसलिए ही थोड़ा रुका हुआ हूँ, चाहे वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन ये एग्जाम्पल वाह
गजब, मज़ा आ गया। अब इसका एक छोटा सा रूप है, वो ये तुम्हारा ये है आयोडीन। इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और 1 प्लस आने की वजह से क्या बच रहे हैं, केवल 6। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से तुम्हारे पास 2 आयोडीन जुड़ गई। आयोडीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। तो यानी कि लोन पेयर कितने आ गए तुम्हारे पास, 2, 2 और 2 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास sp। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यू नेल्ड इट। आपने हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया। ये ट्रिक से आप दुनिया जहाँ का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बस आपको बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। और मैंने बता रखा है बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट नंबर की वीडियो जो पहला लेक्चर आपका केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें जाकर देखिए, ठीक है। बहुत लंबी हो गई है, यहाँ तक तुम आए हो, मेरे हिसाब से मज़ा आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है तभी तो आए हो, वरना क्यों ही यहाँ तक, ठीक है। तो यार मज़ा आ गया, मेरे को समझा के मज़ा आ गया, और ये उम्मीद मैं करता हूँ कि तुमको समझ के भी मज़ा आया होगा, ठीक है। तो लाइक तो कर ही देना, और अगर पसंद आई यही ट्रिक तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन की, तो तुम अपने दोस्तों की भी भेज देना। और जो नीचे लाल बटन है, अगर तुमको अच्छा लगा होगा तो तुम दबा ही दोगे, नहीं लगा होगा तो यहाँ तक की वाइब है। जब तुम मेरी एंड तक की बातें सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करने में मरता हो क्या है? अरे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे ना, उतना ही ज़्यादा निकाल के रख दूंगा अपनी आत्मा ये ऐसी ऐसी चीज़ें समझाने में। समझ में आ रही है? तो बढ़िया से एकदम मज़ा कर दो, ठीक है। अगले लेक्चर मिलेंगे BSc BR थ्योरी के साथ में, लेकिन इसको पढ़ के आना बेटा, ठीक है।